अक्सर लोगों का यही थॉट होता है कि हमारे पास सब कुछ तो है, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, घर, गाड़ी, टेंशन, स्ट्रेस, रातों को नींद नहीं आना, तो फिर स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत क्या है? और फिर इन सब में हम इतना बिजी हैं कि स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम भी तो नहीं है। आज मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हरे कृष्णा, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो जब हम भारत गए थे तो ये एक क्वेश्चन बहुत लोगों ने हमसे करी थी कि स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत हमारी लाइफ में क्या है। तो जब हम अपने आसपास को देखते हैं तो हमें सब कुछ एकदम अच्छा और एकदम परफेक्ट दिखाई देता है, राइट? खास करके जब हम अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को देखते हैं तो हमें तो उन्हें बिल्कुल भी कोई भी खराबी नजर नहीं आती है। तो अगर दुनिया में हर कोई एकदम सही है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि अनजाने में ही हम बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, जैसे हमारा गुस्सा, हमारा दुख, हमारी बैड फीलिंग्स, हमारी जेलसी, हमारा घमंड। और धीरे धीरे ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं क्योंकि हम इन्हें इग्नोर कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं हमें बचपन से मिलता है क्योंकि बचपन से ही हमें एक दूसरे से आगे निकलना सिखाया जाता है। हमें लगता है ना कि हमारी फैमिली में या हमारे आसपास अगर कोई चोरी, मर्डर नहीं कर रहा है या ड्रग्स नहीं ले रहा है तो बहुत ही अच्छा इंसान होगा। लेकिन हम हर किसी के मन में छुपे हुए विलन्स जैसे ईर्ष्या, द्वेष, इन सब को नहीं देख पाते हैं। और अगर आपको लगता है कि हम में तो ये सारी चीजें हैं नहीं, तो आप खुद से पूछिए कि क्या आपको कभी भी डिप्रेशन नहीं होती है, निराशा नहीं होती है? क्या आपको कभी भी किसी से भी जेलसी नहीं होती है? अभी रिसेंटली यहाँ एक न्यूज़ आया कि किसी ने एक कम्युनिटी में मैस शूटिंग करी और जहाँ पे 10 लोगों की डेथ हो गई। यहाँ अक्सर ऐसा न्यूज़ सुनने को आते रहता है, लोग ड्रग्स लेते हैं और मैस शूटिंग पे निकल जाते हैं। अभी 1 महीने पहले ही हमारे घर के पास 2-3 किलोमीटर दूर में ही ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे 2 लोगों की डेथ हो गई। तो ऐसा क्यों है? ये प्रॉब्लम क्यों है? अभी रिसेंटली भारत में टाटा ग्रुप के एक्स चेयरमैन साइरस मिस्त्री की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। वो बहुत ही लग्जरियस कार में थे, 70 लाख की कार थी उनकी। आप सोच सकते हैं कि उनके पास कितना पैसा रहा होगा, उनके पास लग्जरियस घर भी रहा होगा। वो एक लग्जरियस कार में जा रहे थे, बट उनकी डेथ हो गई क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी। सेम ऐसा ही एक इंसिडेंट मेरी एक फ्रेंड की फैमिली में भी हुआ था। सामने वाली की डेथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी। हमारे पास इतनी लग्जरियस कार होने का क्या फायदा अगर हम सीट बेल्ट ही नहीं लगा सकते, या फिर हमारे पास सीट बेल्ट लगाने का टाइम नहीं है, या फिर हमें सीट बेल्ट की इम्पोर्टेंस ही नहीं पता है। अक्सर लोग अपने मटेरियलिस्टिक सक्सेस को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, उसी में ही इतना खोए हुए रहते हैं कि अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस को भूल जाते हैं। अपने अंदर चल रहे एंजाइटी को, अपने खुद के अंदर चल रहे युद्ध को ही जान नहीं पाते। अपनी लाइफ को जीतेंगे कैसे? हमारी लाइफ भी कुछ ऐसे ही है। हम अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा लग्जरियस बनाना चाहते हैं, राइट? लेकिन सीट बेल्ट नहीं लगाना चाहते। हमारी लाइफ में ये सीट बेल्ट कुछ और नहीं बल्कि ये स्पिरिचुअलिटी ही है। स्पिरिचुअलिटी हमें इसी सीट बेल्ट की तरह बांध कर रखती है, हमें रेगुलेटेड रखती है। ये स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस भी यही काम करती है, हमें गलत रास्तों पे जाने से बचाती है, हमें लाइफ में गिरने से बचाती है। ये जो हम आए दिन चोरी, गैम्बलिंग, सुसाइड, मैस शूटिंग, रेप, ये सब कुछ जो सुनते रहते हैं ना, वो किसी भी तरह की मटेरियल स्टडी से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस स्पिरिचुअल एजुकेशन से ही ठीक किया जा सकता है। और इसीलिए स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है। तो हमारे पास ये लाइफ है, फॉरगेट इट कि ये लग्जरियस है कि नहीं, बट हम सब एक सफ़र में हैं। और अगर इस सफ़र में हमने स्पिरिचुअलिटी की सीट बेल्ट नहीं बांधी है तो वी आर नॉट सेफ, एंड दैट इज़ फॉर श्योर। हमारे पास सिर्फ गाड़ी, घर होना, बच्चों का मटेरियली एजुकेटेड होना, इस पे प्राउड मत करिए। इंसानों के मन में छुपे हुए विलेंस, ये ईर्ष्या और ये द्वेष, ये हमारे कॉन्शियसनेस का ठीक नहीं होना कब किससे क्या करवाएगी नहीं पता। इसलिए खुद को और अपने आसपास के लोगों को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को स्पिरिचुअली एजुकेट करिए। बताइए कि स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत क्या है हमारी लाइफ में। आई होप कि स्पिरिचुअलिटी की हमारी लाइफ में क्या ज़रूरत है ये आप सभी को समझ आया हो। और मुझे अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।